मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। हम मंत्र युग के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। केवल अब 2 ही अंग बचे हैं, एक ध्यान और दूसरा समाधि। 14 अंगों को करते करते अब 2 अंग शेष। और जो मनुष्य ध्यानरत हो जाता है वही अपने इष्ट को प्राप्त करता है। आखिर ध्यान की महिमा ही ऐसी है। ध्यान का अर्थ होता है कि हम किसी अपने इष्ट को लगातार उसी का हम चिंतन करें। ध्यान का अर्थ अपने इष्ट का लगातार चिंतन, यानी उन्हीं के स्वरूप को सोचते रहें और उनके समस्त गुणों को अपने अंदर आत्मसात करें। जब हम उनको पूर्ण रूप से जान लेते हैं तभी हमारी आत्मा संतुष्ट हो पाती है, और जब आत्मा संतुष्ट होती है तभी आपको समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो जब हम 5 भाव के अंतर्गत ही ध्यान करने की विधि कहलाई है, लेकिन अगर हम निम्न छोटे देवता इत्यादि और सगुण उपासना यानी ब्रह्म उपासना को छोड़कर हम छोटे देवता इत्यादि या गुरु इत्यादि और भी नीचे उनका अगर ध्यान करते हैं तो उन्हीं के स्वरूप को हम प्राप्त होते हैं, और अक्सर हमारे अंदर आवेश आ जाता है। उनका आवेश अवतार इसी को कहते हैं। प्रेत का ध्यान करते करते प्रेत आपके ऊपर सवार हो जाता है। इसलिए ध्यान की विधि सबको बताई नहीं जाती, क्योंकि मनुष्य जरा से छोटी छोटी वासनाओं को पूर्ति करने के लिए वो क्या से क्या नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति पर जब 90% लोग इस संसार में केवल प्रेत ही की उपासना करते हैं या निम्न देवी देवताओं की ही उपासना करते हैं, ऐसी स्थिति पर ध्यान की जो विद्या है ये केवल उन्हीं योग्य पुरुष या स्त्री के पास ही जाना चाहिए जिससे उनका कल्याण, यानी ये जो ब्रह्म उपासना में संलग्न है, जो कि 5 प्रकार के भावों में अपने को जानते हैं। एक बार का ध्यान भी समस्त कलमश से मनुष्य को दूर करता है, और भगवान का ध्यान यानी कि हमारी बुद्धि को वो प्रेरित करें ताकि हम और उनके करीब पहुंचते चले जाएं। इस प्रकार का ध्येय लेकर अपने इष्ट देवता की लगातार उनके स्वरूप का चिंतन, क्योंकि ये स्वरूप ज्ञान, ये ध्यान जो होता है सगुण यानी उनके स्वरूप उनके गुणों का लगातार ध्यान करना, इसी को ध्यान कहा जाता है। ऐसे सुनने में ध्यान बहुत ही सरल लगता है, लेकिन ध्यान से अगर हम पहले चीज को देखेंगे तो धारणा, और धारणा से पहले हमको प्राणायाम, इससे पहले प्रत्याहार इत्यादि भी आता है। लेकिन मंत्र योग में पहले ही से ही आपको शुद्धि के द्वारा हठ योग का अलग ध्यान, हठ योग का जो ध्यान होता है वो ध्यान केवल और केवल ये ज्योति का ध्यान होता है, लेकिन मंत्र योग के अंतर्गत ज्योति का ध्यान नहीं होता है, केवल स्वरूप का ही ध्यान होता है। तो स्वरूप के ध्यान में अगर आप अपने को लगा देते हैं, भगवान के रूप, उनके गुण इत्यादि और उनके विषय में जानकारी जुटाते रहते हैं, उनके विषय में खोजबीन करते रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको भगवान इष्ट देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आखिर ध्यान को हम पूरी तरीके से समझ लें। ध्यान आसान नहीं है, ध्यान कठिन है, क्योंकि मन को एकाग्र, क्योंकि मन जो भटका हुआ है उसको धीमे धीमे एक जगह उसको केंद्रित करना है। भगवान के रूप, भगवान के चरित्र, भगवान के गुण, भगवान की लीला का बार बार स्मरण करते रहना है, यानी कि ये उन्नत अवस्था है। हालांकि हम लोग भगवान की लीला इत्यादि सुनते रहते हैं, भगवान के गुणों को भी हम जानते हैं, लेकिन उससे काम न बनेगा।
और आगे बढ़ना है, यानी अपने अंदर पूर्ण पवित्रता रखना है। जब तक पूर्ण पवित्रता नहीं आएगी तब तक ध्यान। आखिर मैं ध्यान को कठिन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब तक प्राणायाम नहीं तब तक प्रत्याहार नहीं हो सकता, और जब तक प्रत्याहार नहीं यानी अपने इंद्रियों को एक ही जगह सीमित करना या बाहरी विषयों को चिंतन बंद कर देना, तब जाकर ध्यान की अवस्था। अब जिस प्रकार से प्राणायाम 3 प्राणायाम किए जाते हैं जप करने से पहले, और एक प्राणायाम की 12 मात्रा यही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हालांकि मध्यम है, 12 मात्रा, 12 मात्रा के नीचे ठीक नहीं। और मात्रा का अर्थ हुआ आंखों की पलकें आपकी कितनी देर में झपकती है। 1 मिनट में अगर आप 12 बार अपनी सांस लेते हैं और हर सांस में अपनी आंखें पलकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक प्राणायाम की जगह आपको 12 प्राणायाम करने पर एक धारणा की उत्पत्ति होती है। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं कि 12 मिनट तक लगातार प्राणायाम करने पर एक धारणा बनती है, और एक धारणा से आपका ध्यान नहीं होता है। अब 12 धारणा अगर करते हैं तो एक ध्यान, और 12 ध्यान एक समाधि। अब पूरा अगर आप जोड़ते हैं तो आपकी एक अवधि बनती है, यानी इतनी अवधि तक आपका मन एकाग्रता को अगर प्राप्त हो गया तो आपको समाधि का लाभ प्राप्त होता है, और इसको करने में बरसों लग जाते हैं। अगर हम आधे मिनट को भी लेते हैं कि आधे मिनट में हम एक प्राणायाम कर लेते हैं, और ऐसी अवस्था में 6 मिनट में आपके 12 प्राणायाम होंगे, तो एक धारणा, और इसी के 12 और कर लें तो यानी 6 × 6 यानी 1 घंटा आप लगातार प्राणायाम में होंगे, तब एक धारणा, और 12 घंटे इस प्रकार से करेंगे तब जाकर आपको समाधि। इसलिए जो लोग समाधि की कोशिश करते हैं कि समाधि को कैसे प्राप्त करें, लेकिन अगर आपका ध्यान टिक गया तो फिर आप आंख खोल सकते हैं, अपनी स्थिति से उठ सकते हैं, चल सकते हैं। और ऐसे मनुष्य जो कि एक बार उनका ध्यान टिक जाता है तो अपनी नाक के अग्रभाग में ही उनकी दृष्टि गोचर हो जाती है। अब वो अपने नाक के इधर से उधर ऐसे घुमाते तक नहीं है, उसी दृष्टि में बनी रहती है। वही लोग समाधिष्ट कहलाते हैं। इतनी अवधि तक, और उनकी अवधि भी टूटती नहीं है, किसी भी हालत में उनकी अवधि टूटती नहीं है। यही परमहंस लोगों की उनका यही स्थिति है। तो ध्यान को हमको धीमे धीमे बढ़ाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको प्राणायाम पहले धीमे धीमे, यानी कि एक प्राणायाम करें महीने भर तक, उसके बाद धीमे धीमे हम और प्राणायाम को बढ़ाएं, क्योंकि प्राणायाम को जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर जल्दी करेंगे तो फिर दिक्कतें होना शुरू होती। आप अपने प्राण को कंट्रोल करेंगे, और एक बार प्राण वशीभूत हो जाता है फिर धीमे धीमे, और इसी समाधि के अंतर्गत ही समस्त प्रकार के ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। यही समाधि यानी भाव की समाधि का अर्थ हुआ कि आपको हर हाल में अपने इष्ट का, आप इष्ट ही हो गए, यानी उस भाव को। कलयुग में ऐसा मनुष्य देखने को प्राप्त नहीं होता है जो कहे कि मैं ही विष्णु हूं, क्योंकि उस तत्व यानी कि जीव और ईश्वर का भेद जो नष्ट कर ले। समाधि के अंतर्गत में ज्ञान और ज्ञाता एक ही हो जाते हैं, यानी जिसको आप जानना चाहते हैं पता चला वो आप ही निकले, और जो संपूर्ण ज्ञान था वो भी आप ही थे, यानी आत्म स्वरूप, अपने आत्मा। और जब उस भाव को आप प्राप्त हो जाते हैं तो आप काल, तीनों काल, सबसे आप बंधन से मुक्त हो जाते। आप भी भगवान के इस ब्रह्मांड के बाहर स्थित हुए आप
महसूस होते हैं। इस ब्रह्मांड को आप अपनी आंखों से देखते हैं और इस शरीर के द्वारा भी ये केवल इसी प्रकार से है। समाधि यानी भाव का स्वरूप। इस ब्रह्मांड से निकलने का कोई रास्ता हमारे योग इत्यादि शास्त्रों में नहीं है, लेकिन ध्यान ही एक विधि है। ध्यान के द्वारा ही हम इस 14 भुवन से अपने को निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपके मन के अंदर किसी प्रकार का कोई वासना हो तो इस 14 भवन में हम ऋषियों के साथ रहेंगे तो फिर आपको ऋषियों के पास जाना पड़ेगा, उन वासनाओं को पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जो अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके केवल और केवल आत्मा की संतुष्टि हेतु अपने ही जो स्वरूप है, जो 5 भाव स्वरूप है, उसी में अपना पूरा लग जाए, तब ऐसी स्थिति पर ध्यान की अवधि हमको धीमे धीमे बढ़ानी होती है। आखिर हम किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं? हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि आप 1-1 घंटा 2-2 घंटे तक ध्यान कर सकते हैं। आप आंखें खोले कर सकते हैं, उठते बैठते चलते कर सकते हैं। उस प्रकार का भी हम आपको ज्ञान आपको बताएंगे। ध्यान का अर्थ ये नहीं है केवल, लेकिन हाँ, प्राणायाम करते समय हमको आसन में बैठना अति आवश्यक होता है। आसन के भीतर ही हमको प्राणायाम, क्योंकि उसमें शरीर की शिथिलता अति आवश्यक है। शरीर एकदम शांत हो जाए, शिथिल हो जाए, तभी आप उस सांस को नियंत्रित कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसके लिए आसन अति आवश्यक है। एक बार ध्यान लग जाए तो फिर आप उस ध्यान को अपने मन के अंदर बसाए हुए आप अपने सारे के सारे कर्म इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। पंच उपासना के अंतर्गत में ध्यान भी 5 संप्रदाय में बटी हुई है। यानी कि जब हम भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव बना लेते हैं, तब ऐसी स्थिति पर हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। और अगर हम शक्ति को अपना इष्ट बना लेते हैं तो हम शक्ति को का ही ध्यान करते हैं। और जब हम शंकर भगवान को अपना इष्ट बना लेते हैं, तब शंकर भगवान की ही हम ध्यान करते हैं। और इसी प्रकार से गणेश भगवान और सूर्य भगवान को अगर हम इष्ट बना लें तो हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। सबके ध्यान की विधि अलग है, लेकिन खास बात आपको बताएं, आपका जो फल है, जो भाव समाधि है, सब एक समान है। यानी कि जो शक्ति की में को ध्यान में केंद्रित कर रहा है और कोई शंकर भगवान को केंद्रित कर रहा है, दोनों का फल एक स्वरूप है, अंतर नहीं है, भेद नहीं है। ये तो केवल भाव है। अंतोगत्वा आप बोलेंगे सो हमस्य हम, यानी जो तुम हो वही मैं हूं, क्योंकि अब ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये पूर्ण रूप से आप एक हो जाते हैं। आप एक ही को प्राप्त करते हैं समाधि के अंतर्गत। समाधि आप अटेन कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 12 प्राणायाम एक धारणा, 12 धारणा एक ध्यान और 12 ध्यान एक समाधि। अगर आप संकल्प यानी कि अगर सगुण मंत्र के आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सविकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। और अगर मंत्र, ऐसे मंत्र आपने लिए जो कि उसमें किसी प्रकार का कोई नहीं साधन है, यानी निर्गुण, वही आपको निर्विकल्प। और निर्गुण के लिए केवल ओंकार ही, लेकिन ये राजयोग के अंतर्गत ही होता है। तो हर हाल में आपको जो समाधि प्राप्त होगी, तो धीमे धीमे ध्यान की विधि, धीमे धीमे प्राणायाम की अवधि बढ़ेगी। पहले 1 प्राणायाम से करेंगे हम लोग, फिर 2 प्राणायाम, फिर 3 प्राणायाम और 12 प्राणायाम तक हम ध्यान के अपने आगे जो प्रैक्टिस होगा, मेडिटेशन टेक्निक्स होगा, तो सबको इसी प्रकार से हम लेकर चलेंगे। यानी 12 प्राणायाम। और 12 प्राणायाम को स्थित करने के लिए जो हमको अपने शरीर की मनोबलता इत्यादि, शरीर की जो सुदृढ़ता
इत्यादि जो भी हमको करना होगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। जो जिनका शरीर बूढ़ा हो रहा है वो अपने बूढ़ेपन को भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम के अंतर्गत में प्राण का जो आयाम जिससे के कारण आप करते हैं उससे आपका शरीर एकदम से रूपांतरित होना आरंभ हो जाता है। मन की स्थिति और मन के कारण और मन के द्वारा, इसलिए मन की स्थिति को हर हाल में समझना, आखिर मन की क्या स्थिति होती है और मन का क्या कारण होता है, और मन का जो ध्येय है आखिर वो उसको भली प्रकार से हमको समझना है। तो मन की क्या स्थिति होती है? मन अगर तमोगुण में है तो हम विक्षिप्त यानी कि मन की जो 5 स्थितियां हैं इनको भली प्रकार से समझ लें। यानी कि क्षिप्त यानी कि पागलपन। ध्यान में अगर आपके तमोगुण ज्यादा है और ध्यानस्थ होते चले जा रहे तो आपके अंदर पागलपन आएगा। इसलिए मंत्र की शुद्धि अति आवश्यक है। समस्त तम को आपको निवृत्त करना पड़ेगा, समस्त शुद्धियों को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी ध्यान, अन्यथा आप क्या हो जाएंगे? क्षिप्त। इसके अलावा विक्षिप्त। विक्षिप्त लोग ही संसार में ये भांग खा लेते हैं और चरस पीते हैं, अफीम पीते हैं, और ऐसे 80 से 90% लोग हैं विक्षिप्त जो नागा हैं, क्योंकि ध्यान की विधि मालूम नहीं, तमोगुण उनके अंदर ज्यादा है, और ऐसी स्थिति पर उनको यही दशा प्राप्त होती है। तीसरा है मूढ़ता। ये मन की स्थिति है, और मूढ़ता भी अर्थ को अनर्थ। अब प्रेतों की पूजा करके आप उसमें राम भी जोड़ देते हैं, तो कहते हैं फिर ये प्रेत ही मेरे भगवान है। अब भला कोई अपने गुरु को ही भगवान मान लेता है और वो अब फिर सुनता नहीं किसी की, मूढ़ हो जाता है। उस मूढ़ता इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अब किसी को स्वीकार ही नहीं करता। बड़ा मन की ही तो स्थिति है। ज्ञान से वो सामने ज्योति है लेकिन ज्योति की तरफ देखेगा नहीं। और ऐसे गुरु बहुत हैं जो अपने शिष्य को मूढ़ बनाने में लगे हैं, क्योंकि न वो ध्यान बताते हैं, केवल अपने को पुजवाने में लगते हैं, और अपने शिष्यों को वो ऐसे संस्कार देते हैं कि बस ये गुलाम बना रहे, कभी प्रश्न न पूछे, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही उपासना हो। ये मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ता करोड़ों में है, करोड़ों में है। इसके अलावा 2 और हैं मन की स्थिति। एक मन की स्थिति है एकाग्रता। ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए गायत्री मंत्र का प्रयोग हर हाल में करना है, क्योंकि गायत्री शक्ति ही इच्छा, हमारी इच्छा शक्ति है। और वो एकाग्रता, उस एकाग्रता के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक अंतिम है निरुद्ध, यानी पूरी तरीके से मन बाहरी विषयों में पूरी तरीके से स्टेट ऑफ नो माइंड, निरुद्ध। जो 3 है यह स्वाभाविक है, यानी क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़, ये आपको प्राप्त होने हैं, हर हाल में होंगे अगर आप सही दिशा पे नहीं चलते। इसलिए अक्सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही दिशा से आगे नहीं बढ़ते, ध्यान करते हैं, वो किसी के सुनते नहीं, फिर मूढ़ होता, और उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है कि अब हम दूसरे की बात को भी सुन लें। कितने शास्त्रार्थ होते हैं, और ये मूढ़ लोग ही आपस में शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन शास्त्र का अर्थ की बात करना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने मूढ़ होते हैं, अर्थ को अनर्थ करके बैठे रहते हैं, क्योंकि जो इच्छा शक्ति है उसी के कारण ही एकाग्रता हमारी बढ़ती, क्योंकि एकाग्रता आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा ही होती है। मन को एक केंद्र में करना, इतने निर्मल बनना। इसलिए गायत्री का पूजन अति आवश्यक है। गायत्री की दीक्षा हम सभी को प्राप्त होती है, जो द्विज कहलाता है, सबको प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी मूढ़तावश हम लोग और अन्य गुरु के पास जाते हैं और उनसे एक और मंत्र ले आते हैं।
गायत्री मंत्र का विधिवत जप इत्यादि को त्याग करके उस मूढ़ता के कारण हम दूसरे मंत्र में जाकर अपनी मूढ़ता को सिद्ध करने में लग जाते हैं। किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी उनको निरुद्ध, अपने मन को जो निरुद्ध की स्थिति है वो केवल आपके इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है, क्योंकि उसी इच्छा शक्ति यानी एकाग्रता से ही निरुद्ध यानी मन के निरुद्ध की जो पांचवी स्थिति है तभी वो प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वो प्राप्त नहीं हो सकती। मन को बस में करना और मन के द्वारा मन को ही बस में करना, तो अब आपको ज्ञान यानी बुद्धि और आपके इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है, क्योंकि आत्मा की संतुष्टि यानी आत्मा ही इस संसार का दृष्टा है, और दृष्टा हो जाने के कारण ही वो आपको, अगर आप उसको पुकारते हैं कि मेरी बुद्धि को प्रेरित करें, हे भगवान आप मेरी बुद्धि को प्रेरित करें, तभी ऐसी स्थिति पर एकाग्रता, और मन जब एकाग्र होता है कितनी अवधि के लिए, बहुत लंबी अवधि के लिए, तभी जाकर मनुष्य को आत्मा की संतुष्टि प्राप्त होती है। और इन्हीं दौरान अगर उसकी ध्यान बढ़ती चली जाएगी तो विशेष प्रकार की सिद्धियां भी उसको सामने आना आरंभ होती है। अगर उन सिद्धियों पे अगर अपना मन नहीं लगाता है तो फिर वो धीमे धीमे ध्यानस्थ अपना जीवन को, फिर उठना बैठना चलना फिरना सब काम वो करता है, लेकिन अपना केंद्र यानी आत्म तत्व में अपना दृष्टि जमा रहता है, यानी मन को पूरी तरीके से। ये जो स्थिति है ये विरल स्थिति है। ये भी स्थिति हम आने वाले दिनों में इसकी भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। ये तो केवल मन की दशा है। मन की दशा में हर हाल में आपको आगे बढ़ना है, मन को पीछे, मन की वासनाओं को पीछे छोड़ना है। मनुष्य की मृत्यु की स्थिति में अगर आपको पता चल जाए कि आने वाले कुछ समय के पश्चात अब मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है, मुझे अपना शरीर छोड़ना है, तो प्राणायाम 12 प्राणायाम और 12 धारणा करने की अगर प्रैक्टिस है तो मृत्यु के काल आने से पहले ही आप उसमें लग जाएं। 12 प्राणायाम फिर 12 धारणा, 12 प्राणायाम करने से एक धारणा, और इसका अर्थ 144 प्राणायाम करने पर आपके 12 धारणा होंगे, और 144 यानी आपकी पूरी एनर्जी, और उसमें एक ध्यान, और इतनी देर तक लगातार भगवान का चिंतन करना। एक ध्यान, और एक बार ध्यान, एक ध्यान में अगर आपका मन स्थित हो गया तो फिर आपका ध्यान फिर टूटता नहीं है, भगवान उसकी सहायता करते हैं, और वो आप तुरंत 2 ध्यान हो जाएंगे, 3 ध्यान हो जाएंगे, फिर 4, इसी प्रकार से जब 12 ध्यान हो जाएंगे तो आप उस समाधि की अवस्था में अगर आप अपना प्राण इत्यादि त्याग करते हैं तो फिर निश्चित ही आप सूर्यमंडल को भेद देते हैं। जो मनुष्य जीवित रहते ही अपने उस उठते बैठते चलते ही समाधिष्ट यानी अपने स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए तो फिर मृत्यु किसी भी समय आ जाए, वो प्राणायाम करे या ना करे, लेकिन उसको अपने स्वरूप का पूरा ज्ञान है, और ऐसी स्थिति पर वो अपने स्वरूप में तुरंत एक पल के अंदर ही स्थित हो जाता है। इसलिए हमको ध्यान अति आवश्यक ध्यान करना है, और छोटे तरीके से करना है। तो 5 संप्रदाय में ध्यान बटा हुआ है, और ये ध्यान भी कई प्रकार के हैं, लेकिन एक ही प्रकार की सिद्धि देते हैं। अगर मंत्र के द्वारा साधन किया गया हो सगुण रूप में यानी स्थूल रूप में, भगवान के स्थूल रूप में लगातार आपको चिंतन करना है। जो वैष्णव है वो भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं, और भगवान विष्णु के ऐसा बताया जाता है कि 7 प्रकार के ध्यान हैं, और माता भगवती के 24 प्रकार के ध्यान, यानी ऐसे 24 मूर्ति हैं जिसमें कि आपको अलग अलग देवी के अलग, तो उनमें से भी कोई एक ध्यान से भी आप पूर्णता को प्राप्त करते हैं।
और शंकर भगवान के भी 7 हैं, 5 है, शंकर भगवान के भी 5 प्रकार के ध्यान है। वही उनके वामदेव का ध्यान, ईशान का ध्यान, सद्योजात का ध्यान और तत्पुरुष का ध्यान, और एक और है अघोर का ध्यान। यानी 5 प्रकार के भगवान की जो मूर्ति है इनका ध्यान, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग रंग है इनका भी ध्यान किया जाता है। तब जाकर आप शंकर भगवान का ध्यान को आप कर पाते हैं। इसके अलावा सूर्य भगवान और गणेश भगवान का केवल 2 प्रकार के ध्यान है। हम आज आपको केवल एक ही प्रकार के सबके ध्यान के विषय में बताएंगे। आखिर क्या है ध्यान का, ये ध्यान किस प्रकार से। जो वैष्णव है, जो भगवान विष्णु के मंत्रों को अपने साथ लिए हैं, या शक्ति के भी मंत्र के अंतर्गत में भगवान विष्णु की उपासना की जा सकती है, इसकी भी एक तरह हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि भगवान विष्णु को त्याग कर तुम शक्ति की करो, जो मन में आए, लेकिन इसके प्रति आपको भावों का ज्ञान भी अति आवश्यक है। भावों का ज्ञान किस प्रकार से, उन भाव का ज्ञान कैसे करेंगे, इसके लिए भी विधि है। आप ऐसा नहीं कि दीक्षा आपने शंकर भगवान की ले ली और भगवान विष्णु की, आप उस मंत्र में भगवान विष्णु की, आपका फिर फलित होने से रहा, सारी मेहनत चौपट हो जाएगी। हालांकि भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक ही हैं, दोनों एक स्वरूप है। आपको भगवान फिर गाइड करेंगे, इसके लिए ही अत्यावश्यक आप समय को बर्बाद करेंगे। जो 1 महीने में आपको उस भाव की प्राप्ति होनी होगी, अब आपको लग जाएंगे काफी समय, क्योंकि भगवान की अपनी गीता भी है। आखिर भगवान का विश्व रूप का, फिर विश्व रूप में सबको पिरो के आपको ध्यान करना पड़ेगा, उसके लिए भी विधि हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सरल तरीके से, हम भगवान को अगर सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं तो वही विधि श्रेष्ठ है, वही विधि अत्यधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। अब जो भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु को ध्यान करना चाहते हैं तो भगवान का चतुर्भुज रूप का ही ध्यान करें। आखिर भगवान के चतुर्भुज को ध्यान करने का अर्थ है कि भगवान विष्णु आपके आंखों के सामने है और आप बार बार एक इमेजिनेशन यानी इमेजिनरी चीज को, या बेहतर होगा कि किसी एक अच्छे सुंदर से मंदिर में जाके भगवान की उस मूर्ति को आप देखते रहें लगातार, यानी मंदिर के सामने उस भगवान को लगातार देखते रहें, और वही आपका ध्यान है, वही आपका ध्यान है। धीमे से आंख बंद करिए, तब ऐसी स्थिति पर वही रूप का आप चिंतन करिए। अगर वो रूप तुरंत चला जाता है तो फिर धीमे से आंख खोलिए और फिर से आंख बंद कर लीजिए। इस प्रकार से ध्यान करना है। इसलिए दिव्य देश सेवन अति आवश्यक है, एक ऐसे मंदिर पे जाना, अन्यथा आपको भगवान का ज्ञानमय स्वरूप का ध्यान करना होगा। जैसे भगवद गीता का ज्ञानमय 18 अध्याय, 5 उनके मुख, इस प्रकार से एक अध्याय का वो ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन जब हम भगवान के सुलभ रूप को ही हम ध्यान कर सकते हैं तो फिर विशिष्ट रूपों को ध्यान करने की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। अब भगवान विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप बहुत ही सुंदर, भगवान की नील मणि की कांति जैसे 4 हाथ, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद्म, और वो पीतांबर पहने हुए हैं और उनकी नाभि गहरी है और उसी में पूरे ब्रह्मांड आप उसके अंतर देख सकते हैं। उनके चरण बहुत ही कोमल है और उनके सीने के बीच में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनकी मधुर मुस्कान है और वो आपको बड़े प्रेम से देख रहे हैं। मुकुट धारण करते हैं और वो भी सोने का
कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं और वैजंती माला, और वो वैजंती माला समस्त संसार के पुष्पों से बना हुआ है। उसमें भंवरें भिन्न भिन्न कर रही हैं। सारा जगत उन्हीं में व्याप्त है। उनके नाभि के अंतर्गत में आप देख सकते हैं पूरा संसार व्याप्त है। उनके पीतांबर इतने अधिक सुंदर हैं जैसे सोने के रंग के उनकी वस्त्र। इस प्रकार से आप उनका चिंतन आरंभ करें। और उनके बगल में लक्ष्मी वामदेव में और दाएं में वसुमती, दो देवियां, और वो भी दोनों देवियां अलंकार से विभूषित। लेकिन आपको ध्यान जो करना है वो केवल और केवल भगवान विष्णु का ही ध्यान करना है, और धीमे धीमे अपने ध्यान को आपको बढ़ाना है। तो ध्यान अगर आपका सबसे पहले चरणों में, क्योंकि सबसे पहले आप उनके चरणों में जो शीश नवाएंगे, उस चरणों की ही आपको सबसे पहले ध्यान करना है। वो अपने चरणों में वो सोने के वो ऐसे खड़ाऊ पहने हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। और धीमे धीमे आपको अपना ध्यान उनके एक एक अंग को परिपक्व करने में लगाना है, और अंतिम उनके मुख का ध्यान करना है। जब एक एक अंग में आपका ध्यान स्थिर होने लग जाए तब मुख में, क्योंकि मुख का ध्यान सबसे कठिन है, सबसे कठिन। सारे अंगों का ध्यान लग जाएगा लेकिन मुख का ध्यान नहीं लगता है। और मुख के ध्यान अगर लग गया तो समाधि आपकी सुलभ हो जाती है, समाधि इससे पहले ही हो जाती है। लेकिन अब जब जैसे ही मंत्र की सिद्धि होती है तब ऐसी स्थिति पर आपके शरीर में रोमांच, कंपन और शक्ति से आपका पूरा, आपको ज्ञान विज्ञान सब कुछ प्राप्त, भगवान के समस्त गुण आप ही के अंदर, कि आपका मन भगवान के चित्त के अंतर्गत ही समा जाता है। आप में और उनमें कोई अंतर अब नहीं रहता है। चूंकि आप स्वरूप को प्राप्त हुए, इसलिए ये भाव समाधि, इसमें केवल भाव की शुद्धता, यानी आपको अगर भगवान बहुत ही प्रेम में लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तभी तो आप उनका ध्यान करेंगे। ये भगवान विष्णु का है, ये बहुत ही सुंदर स्वरूप है। इसको करने वाले मोक्ष को प्राप्त हुए, जैसे ध्रुव। अब हम आपको शक्ति की उपासना बताते हैं। शक्ति की उपासना भी इसी प्रकार से है। लोग गायत्री की उपासना करते हैं तो गायत्री का स्वरूप, गायत्री के स्वरूप को ध्यानपूर्वक समझना है। और गायत्री की भी उपासना शक्ति की उपासना है, क्योंकि इनमें 24 प्रकार की देवियों का वर्णन है, और सब देवियों से एक ही प्रकार की आपको भाव समाधि, यानी एक ही प्रकार का फल आपको प्राप्त होता है। कोई काली की करता है तो कोई बगला मुखी का करता है, तो कोई कुछ, लेकिन कुछ देवियां बड़ी तामसी हैं और कुछ बहुत ही सात्विक हैं, कुछ उससे भी परा है, यानी कि उससे भी। हम चाहेंगे कि आप लोग परा की करें, परब्रह्म परमेश्वर की करें, तो बेहतर होगा, जो कि अपने रूप में 8 भुजा है, और जो शेर पे सवार है, और जो हाथ में सारे आयुध को लिए हुए हैं, और जो पन्ने की तरह हरे रंग की, इस हरे रंग का भी एक अपना महत्व है। जब सूरज डूबता है तो केवल 10 या 2 सेकंड के लिए केवल वो हरा हो जाता है, यानी उसकी परम शक्ति को आप देख सकते हैं, सूरज डूबते हुए सूरज को। और उगते हुए सूरज को भी आप सबसे पहले जैसे उग रहा होता है तो वह हरा, वो उसकी शक्ति आप देख सकते हैं। हालांकि इसकी साइंटिफिक रीजंस कुछ और हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक बात कर रहे हैं। भगवान की शक्ति की जो उपासना है वो मणि, यानी कि पन्ने की मणि के समान है। और
ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो, अंगद, हार, कंकन, कांची, नूपुर और इस प्रकार से है। और उनके सर पे अर्ध चंद्र भी बना हुआ है। इस प्रकार से आपको ध्यान करना है। उनके हाथ में चक्र है, धनुष, बाण है और इस प्रकार से 3 नेत्र हैं उनके, और दिव्य आभूषण वो सब ग्रहण किए हैं। इस प्रकार से माता दुर्गा का ध्यान। इसके अलावा जो भगवान गणपति जी की उपासना करते हैं, वो गणपति की पूजा किस प्रकार से करेंगे, सो हम आपको बताते हैं। आखिर गणपति की पूजा करने का विधान, भगवान ऐसे हैं जो कि गणेश भगवान, जो कि जिनका सर हाथी के और पूरा शरीर मनुष्य के समान है, पेट काफी बड़ा सा है, और उनको लड्डू अति प्रसन्न करने के लिए उनको लड्डू बहुत ही प्रिय, और वो अक्सर, उनके 2 दांत हैं और उस दांत में आप देखें कि वो आपके शत्रुओं का वध करने के कारण उनमें लाल खून लगा हुआ है, और उसी से वो तिलक अपना लगाए हुए हैं, उसी लाल से तिलक लगाए हुए हैं। और वो जो इतने सुंदर हैं, और वो जो माला पहने हैं, आसपास मधुमक्खियां, झुंड की झुंड मधुमक्खियां उनके आसपास है, भंवरे हैं, और उनके शरीर से ऐसा सुगंध निकल रहा है कि उस सुगंध को आप भी महसूस करना आरंभ करें, इस प्रकार से। और ऐसे गणेश की उपासना करनी चाहिए, जो कि पार्वती जी के पुत्र हैं, शंकर जी के पुत्र हैं। उन गणेश की उपासना सर्वोपरि उपासना है। ज्ञान और विज्ञान समस्त उसी से विघ्नहर्ता, यही सबसे उन्नत है। जो शंकर भगवान की उपासना करते हैं, वो शंकर भगवान के 5 कोई भी रूप जो हमने आपको बताया, ईशान, तत्पुरुषाय और वामदेव, अघोर और सत्योजात, इन रूपों का भी कोई भी एक रूप के विषय में जानकारी करके आगे बढ़ सकते हैं। भगवान शंकर का बिल्कुल उनका स्फटिक के समान उनका शरीर है, बहुत ही सुंदर, एकदम स्फटिक, एकदम सफेद, भक्त सफेद, और शिवलिंग से ही वो उद्दीप्त होते हुए हैं। यानी शिवलिंग ही पे अगर ध्यान रखते हैं, शिवलिंग ही स्फटिक के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाता है, भगवान का सुंदर स्वरूप। और इतना सुंदर है स्वरूप कि आप कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते, इसलिए लगातार उसकी कल्पना करना आसान नहीं है। भगवान शंकर का जो अर्धचंद्र को लिए हुए हैं, और जो परुष मृग के खाल में बैठे हुए हैं, वर और अभय उनके हाथ में है, और लायन के यानी कि शेर के खाल अपने नीचे बांधे हुए हैं, जो कि इस संसार के ब्रह्मांड के बीज है। ऐसे त्रिनेत्र महादेव को बारंबार प्रणाम है, उनके विषय में बार बार चिंतन करना और उनके मंत्र को लगातार बोलना। इसी प्रकार से अब हम सूर्य के विषय में बताते हैं। सूर्य के विषय में अक्सर ये कहा जाता है कि वो बैठे हुए ही, उनके चरण का ध्यान नहीं किया जाता, उनको पद्मासन पर ही बैठने का इस प्रकार से ध्यान किया जाता है। और सूर्य भगवान का आनंद और ज्ञान इत्यादि देने वाला बताया जाता है, और उनके शरीर में इस प्रकार से जैसे मणियां लगी हुई हैं और वो गोल्डन कलर की लाइट एमिट कर रहे हैं, पूरे स्वर्ण के समान ही है वो। और ऐसी स्थिति पर उनके सुंदर बाल हैं, और वो पूरे भुवर लोक के स्वामी और इस विश्व के एकमात्र नेत्र, इसी प्रकार से। और वो उनके जब वो मुस्कुराते हैं, उनके दांत से ही सूर्य की ऐसी चमक प्राप्त होती है, पूरे ब्रह्मांड में उनके दांत से ही
आप अंदाज लगाइए कि केवल ये सूर्य जो आप दिखते हैं, केवल उनके हल्के से मुस्कान के कारण ही इतना रेडियंस और इतना ब्रिलियंस होता है, जो सबके को रक्षा करते हैं और जिनके हृदय में हरि और हर सदैव रहते हैं, ऐसे सूर्य देवता को नमस्कार है। उनका ध्यान किया जाता है। ध्यान की विधि यही है, भगवान को लगातार ध्यान करते रहना है, ध्यान के सिवा और कुछ नहीं। उनके स्वरूप, उनकी लीलाओं की चर्चा करना, उनकी ये सब ध्यान के अंतर्गत ही है। आप पूजा में 15 मिनट बैठते हैं, लेकिन अब आपको 1 घंटा कैसे बैठेंगे, ध्यान कैसे करेंगे? तो भगवान की कोई ऐसी पुस्तक लीजिए जिसमें कि आप उनके विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आपका ध्यान यानी कि मन भगवान में लग जाता है। आपको आंख बंद करके दिन भर बैठना नहीं है, भगवान का ध्यान। हाँ, प्राणायाम अवश्य करना है और कम से कम 3 प्राणायाम करने ही करने हैं अपने पाप को नष्ट करने के लिए। धीमे धीमे इन प्राणायाम को बढ़ाया जाता है। जब आपको इस संसार से वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है और भगवान के सिवा कोई दूसरा काम आपके पास नहीं है, शरीर भी अगर आपका बूढ़ा होता जा रहा है, तब तो फिर ऐसी स्थिति पर आप चुपचाप कोने में बैठे हैं, घर से ज़्यादा हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति पर आप प्राणायाम ही करें तो बेहतर होगा। प्राणायाम अत्य आवश्यक है और बगैर प्राणायाम से मन वशीभूत नहीं होता है। इसलिए हर हाल में प्राणायाम के साथ ध्यान, धारणा इत्यादि और समाधि, तभी आप पहुंच सकते हैं। मन की स्थिति अत्यधिक दयनीय होती है और तामसी गुणों का इसके अंदर भंडार रहता है। हम अपने मन को सबसे पहले पहचाने, उसको जाने, उसको समझें। और जब तक हम मन को नहीं समझते हैं, तब तक हम किसी प्रकार से मन का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो अपने विषय में कैसे जाने या हम कैसे हैं? अगर हम आपको कुछ गुण बताते हैं, तामसी जब तामस आपके शरीर में होता तो आपके अंदर कोई ऐसे गुण होते हैं, उसी से उन गुणों को देखने से आपको पता चलता है कि मेरे अंदर तमोगुण है, इसको अब जल्दी से जल्दी इसको रजोगुण से बदल लें। यानी रजोगुण को आप अपनी इच्छा शक्ति से ही अब उसको दबाते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई आलसी आदमी हो, उसको बोल दो भैया रोज सवेरे उठा करो, तो वो उठने में बड़ा, क्योंकि उसने अपने मन को वैसा ही बना रखा है, अब वो सुन नहीं सकता। अब वो सवेरे उठने की कोशिश करेगा और फिर अचानक उसको एक झपकी फिर लगेगी, फिर आंख बंद करके फिर सो जाएगा। कहते दुनिया भाड़ में जाए, पहले आनंद अपना उठा लो। ये सब तामसी। तो तामसी लोगों के जो गुण होते हैं वो है भगवान को नहीं मानने वाले, नास्तिक, हमेशा चिंताओं में डूबे, डिप्रेशन इत्यादि, और बहुत ही आलस, पढ़े हैं तो पढ़े, उठ ही नहीं पा रहे हैं, अपने नित्य कर्म भी नहीं करना है उनको, और ईविल मानसिकता, यानी करने की इच्छा है लेकिन करेंगे तो अब गलत कार्य ही करेंगे, बात करेंगे तो मुंह में गाली ही रहेगी। हमेशा भय की ऐसी स्थिति, हमेशा डरते रहना, पैसा जमा कर लो कहीं कुछ हो जाए, जेब में बंदूक रख लो कहीं कोई हमको मार न दे, चाकू रख लो, एक भय के जीवन ही जीता है वो। और ऐसे निषिद्ध कर्मों में ही अपने को लगाए रहता है, शुद्ध कर्मों में नहीं। क्रोध करना, अहंकार करना और मूढ़ता पूर्वक, और अच्छे कर्मों में आलस्य करना। ईविल काम कर लेगा जल्दी से उठ के, लेकिन अच्छे काम करने के लिए उसका मन बिल्कुल नहीं। इसको बोलो कि सूर्य को जल चढ़ाया तो मरे मरे जाएगा, तुलसी में जल चढ़ा दो तो मरे मरे जाएगा, आंख चुरा के जाएगा। इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है? और पानी डाल देगा और सूर्य भगवान को नमन तक नहीं करेगा। ये सब तमोगुण है, तामसी वृत्ति, यानी शरीर के अंदर, मन के अंदर तमोगुण। और तमोगुण वाला ध्यानस्थ नहीं हो सकता है। अब रजोगुण का विषय में हम बताते हैं। जो रजोगुण का होता है उसके अंदर
हर काम करना है, मुझे सब काम करना है, और काम के किसी प्रकार का नहीं होता है तो उसको क्रोध आने लगता है, क्योंकि उसका वास्ता केवल अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी यहाँ भी जाना है, सुनेगा नहीं वो। और इस रजोगुण के कारण ही हमारे साथ लोग जुड़ते नहीं, क्योंकि योग ही ऐसा है, ज्ञान ही ऐसा है। ध्यान आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन कितने लोग जुड़े हैं आप देख सकते हैं। बाकी किसी न किसी के पास कुछ व्यस्तता आ गई, क्योंकि वो उनके गुण उनको ये सुनने देंगे नहीं। और जो राजसी होते हैं, या तो वो दूसरे को हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, इस प्रकार से करते हैं, और दुखों के बवंडर में घूमते रहते। कभी ऐसा लगता ही नहीं कि सुख नाम की कोई वस्तु उनके पास है, प्रसन्न चित्त होते ही नहीं है। मन की प्रसन्नता ध्यान का सबसे प्रथम कारण है। मन प्रसन्न तभी ध्यान, मन दुखी तो ध्यान कहाँ। आप उसी चिंता के कारण मन उसी में डूबे रहते हैं कि एक बार निकले, भगवान हमको निकाल दो। और एक बार अगर आप हंस दो तो आप उस दुख से निवृत्त हो जाओगे, लेकिन हंसेंगे नहीं, रोना आता है। डिजायर फॉर मोर प्लेजर, बहुत सी ऐसी अनगिनत वासनाएं होती हैं जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब ये मकान 4 खंड का बनेगा, फिर 2 मकान और लेंगे, और इत्यादि इत्यादि। अभी धन अभी और कम है, बहुत कम है, यहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी करना है। सवेरे से शाम तक दौड़ लगाएगा, लोगों को दिखाएगा, दंभ भरा जीवन रहेगा, अहंकार भरी आवृत्ति उसकी बार बार। मैं हूँ, मुझे जानो, मुझे समझो, मैं तुमसे ज़्यादा धनी हूँ, मेरी सुंदर पत्नी है, इत्यादि इत्यादि। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, इस प्रकार से। और एरोगेंस को होता है किसी की सुनना नहीं, क्योंकि अपने अभिमान को प्रकट करने के योग्य होता है। और झूठ बोलना है, झूठ तो बोलना ही है, अनट्रूथफुल स्पीच होती है उसकी। अब जो सात्विक मन है, जो ध्यान करने योग्य है, यानी ध्यान उसी को प्राप्त होता है जो सात्विक मन है। ये नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, किसी दया, सबके ऊपर दया, सब जानवरों के ऊपर दया आती है उसको। दूसरे के दुखों को अपना दुख समझता है, अपना दुख तो होता ही नहीं, दूसरे के सुख को अपना सुख। न द्वेष करता है, न राग करता है किसी के प्रति, मन उसका स्वाध्याय में लगा रहता है। और भगवान की चिंता करने के लिए आखिर भगवान इष्ट देव है कौन, इष्ट देवता को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते, इस प्रकार से वो लगातार जतन करता है। इष्ट देवता को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से उसके अंदर जो बांटने की प्रबल, यानी बांट कर खाएंगे। अगर उसको कोई प्रसाद इत्यादि या कुछ मिल गया तो सब से वो बांटेगा। उसको अगर कोई ज्ञान भी मिल जाएगा तो वो आसपास के लोगों को वो ज्ञान बांटेगा, क्योंकि उसके अंदर सब के साथ, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि की बुद्धि होती है सात्विक। ध्यान सबके योग्य नहीं, ध्यान सब नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान की धीमे धीमे हम प्रेरित होकर उस महान ध्यान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य ध्यान रत हो सकता है, तामसी, राजसी और सात्विक। सात्विक तुरंत उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ध्यानस्थ हो जाता है वो। लेकिन घिसते घिसते ये धीमे धीमे प्रैक्टिस जैसे करेंगे, मन को भली प्रकार से, ये भी जो तामसी लोग होते हैं, ये भी उनके लिए साल भर लग सकता है, और जो रजोगुणी है उनको 7 महीने लग सकते हैं, लेकिन 3 महीने ही मान के चलिए कि सात्विक वाले को। आपकी क्योंकि पहले से ही क्वालिफिकेशन अच्छी है, इसलिए आप ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। जिनके अंदर वैराग हो, जो शत्रु और मित्र इत्यादि दोनों द्वंद्वों से वो मुक्त हो चुके हों, शत्रु को भी हित की बात करने में चूकते नहीं, और जो धर्म को प्रैक्टिस करता हो, यानी धर्म का पालन करता हो, ये सब सात्विक बुद्धि के ही लक्षण है, सात्विक बुद्धि के ही परिणाम है। मैं आप लोगों को मायूस नहीं करता,
आप लोग भी अपने मन को बस में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए नित्य एक ही चीज को अगर आप करना, अगर अपने लाइफ में अगर ध्यान को भी जोड़ लेते हैं तो आप धीमे धीमे 4 से 6 महीने के अंतराल पे आपको लगेगा कि अरे अब तो हम ध्यानस्थ हो गए। आपको अद्भुत शक्ति, यौवन और इत्यादि सब प्राप्त हो जाएगा। शरीर जो जर्जर हुआ जा रहा है इसके भी, क्योंकि प्राण के आयाम प्राणायाम के अंतर्गत ही आपको अत्यधिक शक्ति की प्राप्ति होती है, आपका रूप भी सब कुछ। लेकिन अगर इसको केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए अगर आप योगाभ्यास करेंगे तब तो फिर आप समझ लीजिए कि आप भी एक वेस्टर्न और ईस्टर्न स्कॉलर की तरह, लेकिन सनातनी नहीं। सनातनी तो इससे अलग है, इससे अलग है। सनातन का अर्थ है कि हम अपने स्वरूप को हम प्राप्त करें और स्वरूप के सिवा हम किसी भी वस्तु इत्यादि की चिंतन न करें। तो ये हो गई हमारे मन की स्थिति। मन हमारा विक्षिप्त भी होगा और ध्यान के अंतर्गत हम मूढ़ता को भी प्राप्त कर सकते हैं अगर तमोगुण है। इसलिए अगर हम विधि के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे तो सब हम एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं, और एकाग्रता के द्वारा ही स्टेट ऑफ नो माइंड यानी निर्बद्ध मन की निर्बद्ध स्थिति को हम प्राप्त, यानी मन के द्वारा ही मन को वशीभूत करने की जो प्रवृत्ति है वही ये एकाग्रता है। एक ही वस्तु का लगातार चिंतन, एकाग्रता। और वो एक ही वस्तु कोई और नहीं, ब्रह्म स्वरूप, यानी उस ब्रह्म का लगातार चिंतन करते आपकी बुद्धि धीमे धीमे उनके पास पहुंच जाती है। और यही बुद्धि जब उनके पास पहुंच जाती तो अचानक एक ऐसा काल आता है कि बुद्धि के अंदर ज्ञान, क्योंकि ज्ञान केवल बुद्धि की ही होती है। ज्ञेय यानी कि आपने पहले जो इसको निश्चय कर रखा था कि इसको हम जान जाएंगे, अगर ज्ञाता यानी जिसकी आप ज्ञाता यानी आप ही ज्ञाता है। ज्ञेय ज्ञान यानी बुद्धि और इन तीनों का मिश्रण, तीनों जब मिल जाएंगे तभी वही समाधि की स्थिति। मन कहाँ है? और जब मन नहीं है तो फिर ये संसार भी कहाँ है? ये सारा जगत ब्रह्म ही है। उसी दिन आप कहेंगे कि अरे ब्रह्म ही जगत है, जगत ही ब्रह्म है, और आप कहेंगे कि मैं भी वही ब्रह्म हूँ। अब जीव और उस में भेद नहीं। तब महावाक्य की पूर्णता सिद्ध होती है, और उसी महावाक्य को वेदों में प्रदर्शित किया गया है। और ये महावाक्य 4 ऐसे बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं। प्रज्ञम ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म, तत्व त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। इन 4 से ही उस समाधि का हम निरूपण कर पाते हैं, क्योंकि समाधि के पश्चात ही जब लौटते हैं या समाधि के अंतर्गत ही आप बोलेंगे ये सोहम शब्द, यानी जो तू है वो मैं ही हूँ। सोहम शब्द ये सब महावाक्य है, और गायत्री मंत्र सब महावाक्यों से बहुत उन्नत और उत्तम है। उसमें हम भगवान से कहते हैं कि हमारी बुद्धि को प्रेरित करिए ताकि हम आपको जान सके, और सत्य वृत्तियों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि बुद्धि के अंतर्गत ही ज्ञान है, तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इनको जैसे हम मिला देते हैं ध्यान के ही स्वरूप में, वही समाधि। और ये समाधि अगर आप सगुण मंत्र के द्वारा लेकर चल रहे हैं तो ये सविकल्प लौट कर आ जाते हैं, और अगर ये निर्गुण मंत्र लेकर चल रहे हैं तो ये निर्विकल्प समाधि। और फिर निर्गुण के लिए कल हमने आपको निर्गुण भगवान का स्वरूप बताया, ओंकार का स्वरूप बताया था। जब हम ओंकार के स्वरूप को करेंगे, लेकिन ओंकार के स्वरूप के अंतर्गत इससे पहले आपको हर हाल में 3 समाधि प्राप्त कर लेनी होती है, यानी भाव समाधि जो मंत्र योग से प्राप्त होता है,
बोध समाधि जो ज्योति के ध्यान से प्राप्त होता है, और बिंदु समाधि जो बिंदु नहीं, लय समाधि जो कि बिंदु के ध्यान से, जो कि लय के अंतर्गत में महालय समाधि कहा जाता है। इन 3 समाधि में अगर 2 समाधि आपके परिपूर्ण लक्षित हो गए आपके शरीर के अंतर्गत, तभी आप उस निर्गुण परब्रह्म यानी निर्विकल्प समाधि के अंतर्गत में आप प्रवेश कर पाते हैं। निर्गुण ब्रह्म स्वरूप के अंतर्गत ही वो राजयोग का अधिकारी। और राजयोग के अंतर्गत में पूर्ण ज्ञान, इससे पहले मंत्र योग के अंतर्गत में भाव का ज्ञान, लेकिन उसमें अपने स्वरूप जो ओंकार स्वरूप है, हम ही वो ओम है, हम ही वही परब्रह्म है, उनमें मुझ में किसी प्रकार का भेद नहीं, मैं ही इस संसार में सबके शरीर और सबके आत्मा स्वरूप हूँ। इस प्रकार का ज्ञान, यही राजयोग, यही अंतिम लक्ष्य है। तो हमने आज मंत्र योग के समस्त अंगों को हमने आपको सुचारू रूप से पूर्णता सत्यता के अनुसार हमने आपको बताया। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अगर हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, भगवान मुझे उसके लिए क्षमा करे। लेकिन हमने अपने पूरे होश में पूर्ण सत्य को ही यहाँ पर प्रकाशित किया है। किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष भाव इत्यादि को हम रख के किसी को कमजोर या किसी को ज़्यादा महान इत्यादि, किसी की बढ़ाई, किसी की निंदा इत्यादि का मेरा कोई मकसद नहीं। इस ज्ञान को यथा स्वरूप हमने आप लोगों के सामने प्रकट किया है। ऐसी स्थिति पर हर मैं भगवान को भी नमन करता हूँ, क्योंकि हमारे इस संकल्प को उन्होंने पूर्ण किया है। इसलिए श्री गणेश भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के इच्छा शक्ति जो उन्होंने मेरे शरीर के अंदर भर दिया, उसी के कारण मैं इसको पूर्ण कर पाया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।